तो ये खबर बागपत से, जहां बागपत में वाटर कूलर जांच को लेकर प्रशासन और ग्राम प्रधानों के बीच विवाद गहरा गया है। सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने पीडब्ल्यूडी गेट हाउस में सांसद राजकुमार सागवान का और विधायक योगेश धामा से मुलाकात की। बता दें तो ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि प्रशासन उन पर वाटर कूलर घोटाले का आरोप लगा रहा है। प्रधानों का तर्क है कि बाजार में विभिन्न कंपनियों के वाटर कूलर अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध हैं। उन्होंने परियोजना अधिकारी राहुल वर्मा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रधानों ने कहा कि अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी वाटर कूलर लगवाए गए हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं हो रही है। सरूरपुर कला गांव के ग्राम प्रधान के मामले में भी संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सांसद राजकुमार सागवान और विधायक योगेश धामा ने अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। ग्राम प्रधानों ने चेतावनी दी है कि अगर समाधान नहीं निकला तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। प्रधान की मांग है कि वाटर कूलर की जांच तत्काल रोकी जाए। उनका कहना है कि यह जांच सिर्फ उनका उत्पीड़न करने के लिए की जा रही है। क्या कुछ कहना है योगेश धामा, भाजपा सदर विधायक, और डॉक्टर राजकुमार सागवान, सांसद राष्ट्रीय लोकदल का और ग्राम प्रधान सरूरपुर का, आप सुनिए। सांसद की प्रधानों ने अपनी कोई समस्या रखी है, क्या निवारण निकलेगा इस तो अभी पूरे हमारे जनपद के प्रधान संगठन से जुड़े तमाम प्रधान, ग्राम प्रधान जो हमारे सम्मानित, वो आज यहाँ पर आए हैं विधायक जी, और हमारे सामने कुछ इन्होंने अपनी परेशानी बताई। उन परेशानियों पर भी गंभीरता से चर्चा करेंगे, तो अधिकारियों से बात करेंगे कि प्रधानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उसके कारण क्या है, और इसके पीछे क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि और मंशा किसी अधिकारी की हो। इतने प्रधानों का इकट्ठा होना और ऐसा आक्रोश इनके अंदर, ये सामान्य बात नहीं है। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो है, तभी इकट्ठे हुए सारे प्रधान। अभी इन्होंने सारा विषय रखा है विधायक जी सामने भी और मेरे सामने भी। हम दोनों अभी अधिकारियों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और जो इनकी दिक्कत है, परेशानी, उसका समाधान कराएंगे। जनप्रतिनिधि हैं, अननेसेसरी इनको परेशान ना करें। कोई विषय है तो उसकी इंडिविजुअल कोई उसकी जांच करा लें, और जांच अपने स्तर से कराएं तो वो बेहतर रहता है। कोई ऐसी कोई शिकायत आती है, किसी का एफिडेविट आता है, कोई शिकायत आती है, उसकी जांच कराएंगे। ये विषय भी रखेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद देखते हैं। इस सरूरपुर के जो प्रधान हैं उनके अधिकार चेंज कर दिए गए हैं, और वाटर कूलर को लेकर एक समस्या ये है कि जो सारे सभी विषय उसी के अंदर हैं। अभी हमारे कांवड़ की यात्रा चल रही है, और ये पावन पर्व भी है कांवड़ का, क्योंकि पूरा महादेव ऐतिहासिक मंदिर है, सबकी आस्थाएं वहाँ से जुड़ी हैं। कांवड़ यात्री जो कांवड़ लेकर हरिद्वार से इन्हीं रास्तों जाते हैं, हमारे जनपद के विभिन्न मार्गों से होकर जाते हैं, और उनकी जो प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सारा जिम्मा प्रशासन का होता है, और जिला पंचायत उनके प्रकाश की व्यवस्था करती है, इंतजाम करती है। कुछ प्रधानों ने बताया कि हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि गांव की आबादी से बाहर जो लाइट की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए प्रदान करेंगे, ग्राम प्रदान करेंगे। इस विषय प्रशासन से बात करेंगे, पूछेंगे कि कौन सा, मतलब आप ये क्या प्रोविज़न है, किस प्रक्रिया के तहत आप प्रधानों को बता रहे हैं, जिला पंचायत से क्यों इस काम को लिया जा रहा है। वो प्रधानों से अगर ले रहे हैं इस काम को, ज़रूरी भी है, मैंडेटरी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है, प्रधानों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं हमारे यहाँ से, वो अगर जल लेकर हमारे रास्ते से जनपद से गुजर रहे हैं, तो उनके कोई दिक्कत, उनको असुविधा ना हो, उनका पूरा ध्यान हम सब लोग मिल के रखें, ये भी जिम्मेदारी। अगर वो ग्राम प्रधान से पथ प्रकाश का व्यवस्था कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिखित एक आदेश, सर्कुलर एक जारी कर दें प्रधानों के लिए कि ये आपको करना है। ग्राम सभा उसका वहन करेगी, ताकि वो उसका पैसा कहाँ से, किस मत से निकालेंगे। ये भी है। अधिकारियों पे भी आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर अगर अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो आपके थ्रू क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी बातें हैं, अभी प्रधानों ने अपनी बात रखी है, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, देखेंगे, और हमारे जनपद का वातावरण अच्छा रहे और विकास की तरफ हमारा जनपद चले, इसके लिए विधायक जी का हमारा सबका यही प्रयास है, प्रधानों का भी यही प्रयास है, प्रधानों की भी यही मंशा है कि गाँवों में विकास के कार्य हों, अच्छे हों, बेहतर तरीके से हों। और स्वाभाविक है, जब चुनाव होता है तो पक्ष और विपक्ष रहता है। जो विपक्ष है उसकी तो मजबूरी है, चुनाव हारने के बाद में, लड़ने के बाद में वो जो ग्राम प्रधानों की शिकायतें भी करेगा। ये तो प्रशासन को संयम भी बरतना और उसकी जांच वो निष्पक्ष तरीके से करा लें, और किसी को परेशान करने की नीयत से उनके साथ कोई वैसा आचरण ना हो। इस बात पे हमें देखना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा। बात उन्होंने रखी है, प्रशासन से बात करेंगे, अभी विधायक जी और हम दोनों मिलकर करेंगे। और प्रधान ये ना समझे कि प्रधान बिल्कुल ये अकेले हैं,
इनके साथ तो पूरा गांव भी खड़ा रहता है और हम सब भी हैं, और प्रशासन भी इनके साथ है। ऐसा नहीं कि प्रशासन के साथ नहीं है, प्रशासन का ही ये हिस्सा है। ऐसा नहीं कि प्रधान कहीं उससे अलग होते हैं। प्रशासन और प्रधान तो एक ही व्यवस्था के अंग हैं। तो आपस में सामंजस्य बना के काम करें, अच्छे काम हो, बेहतर काम हो, गांव का विकास हो, गुणवत्ता उसकी बनी रहे और सही काम हो, इस पर सभी ध्यान करते हैं। जो बात आएंगी अभी अधिकारी से बात करेंगे, इसमें विषय क्या आता निकल के, और उसका फिर रास्ता खोजेंगे, समाधान करेंगे, ताकि जो समय बचा प्रधानों को उस पर ये भरपूर मेहनत के साथ अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकें, इस पर पूरा फोकस उस पर लगा सकें, इनको अननेसेसरी इधर उधर ना घूमना पड़े, अपने विकास की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ग्राम सभाओं के चुनाव भी होने आने वाला समय उसका है। उससे पहले पहले प्रधान का जो भी समय बचा है ये इनका परेशानी में ना गुजरे, विकास कार्यों में इनका गुजरे, यही हमारी सबकी अपेक्षाएं भी हैं और हम उम्मीद भी यही करते हैं। प्रधान जी, ग्राम प्रधानों ने एक समस्या रखी है, हाँ। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वाटर कूलर में घपला किया है और एक जो प्रधान है स्वरूप के उनके अधिकार सीज कर दिए हैं। क्या कैसे देखो, जैसा कि माननीय सांसद जी ने आपकी वार्ता हुई अभी बताया, और हम भी उससे सहमत हैं, क्योंकि ये सब ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतें और सरकार की यही मंशा है कि इन्हें किस तरीके से मजबूत किया जाए, किस तरीके से विकास के लिए संपन्न किया जाए। लेकिन कुछ समस्याएं जो आ रही हैं, कोई ना कोई अगर अधिकारी गलत नीयत से प्रधानों का उत्पीड़न करने की कोशिश करेगा तो वो हम होने नहीं देंगे, और हम इसमें बात करेंगे, डीएम साहब से भी बात करेंगे, ऊपर भी बात करनी होगी बात करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश की बात अगर आप लो, जो चीज़ें हो रही हैं, जो सिस्टम है, अब प्रधान अकेला कैसे दोषी, जनप्रतिनिधि को क्यों दोष दिया जाता है? जनप्रतिनिधि का नंबर तो सबसे बाद में आता है, उससे पहले तमाम अधिकारी हैं, बीडीओ है, सेक्रेटरी है, तुम्हारे डीपीआरओ, एक सिस्टम है। प्रधान अपनी मर्जी से क्या कर सकता है बताओ? अपनी मर्जी से प्रधान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें सारा सिस्टम शामिल ना हो। तो वो सारा दोष प्रधान पे घेरना, तो ये मुझे तो उचित लगता नहीं। उसमें हम बात करेंगे, इसका रास्ता निकाल लेंगे कि भाई जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आए। और अब हमने प्रधान प्रतिनिधि, प्रधान अध्यक्ष, इनका सबका पक्ष सुना है माननीय सांसद जी ने और हमने। अब अधिकारियों से वार्ता करेंगे, उनका क्या कहना, तो फिर इसमें हम जरूर इसका हल निकालने का काम करेंगे। रोहित प्रधान भेज बुलाना। आज संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान आज बागपत जनपद में जो माहौल पैदा हो रहा है, तो एक दूसरे के ग्राम प्रधानों और सेक्रेटरियों का सम्मान बचाने के लिए आज माननीय सांसद जी और विधायक जी के पास में आए हैं। समस्या ये है जो एक कार्य चल रहा जनपद में बिना जांच, बिना भूस्थलीय निरीक्षण के, तो क्या है उससे क्या हो रहा है, मान सम्मान प्रधानों को अखबार में निकलवा कर छवि खराब करने का कार्य करे ग्राम प्रधान। इससे अपना मान सम्मान, जब 6 महीने रह गए, गांव के जनपद का माहौल इतना खराब है, हमने एक प्रधान अपना साथी खो दिया है। जो ऐसा माहौल पैदा करे उसके लिए हमारे विधायक जी और सांसद जी मिले, सांसद और विधायक जी ने अभी डीएम साहब को बुलवाया है, तो हमें लग रहा है कि हमारा 1-2 दिन में समस्या का निस्तारण हो जाएगा। हमें आश्वासन, हम उनके न्याय में विश्वास है, उनके लिए हम उनके पास इसलिए आए क्योंकि वे हमारे अपने हैं और उसी की समस्या को लेकर उन्होंने हमारी बात को अच्छी तरह सुना। और अभी उनको अपनी थोड़ी देर में डीएम साहब से वार्ता करेंगे, डीएम साहब को बुला लिया उन्होंने अपने पास में भी। तो अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो, पहले तो बात मांग पूरी होगी, क्योंकि हमें अपने दोनों नेताओं के उसमें न्याय में विश्वास है। हम ऐसा नहीं कह सकते, हमें जब अगर किसी के पास है तो हमें विश्वास के लिए है, उन्होंने अपने हमारे अपने हैं, अपने काम नहीं आएंगे कब आएंगे। डोंगल वापसी की ऐसा है, डोंगल वापसी तब होगा जब हमारा न्याय नहीं हुआ। हमें अपने न्याय में विश्वास है, सांसद जी और विधायक जी पे विश्वास है। वो लगा लें। आज आप सांसद जी से और विधायक जी से मिले हैं, आपने अपनी समस्या रखी, क्या आश्वासन मिला? हमने सांसद जी से भी और विधायक जी से भी और डीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, भाई हमारे साथ में हम इतना करते करते जब हमारे साथ में भी ऐसा हो रहा, तो ऐसे जो प्रधान लगे हुए उनके साथ में तो होगा क्यों ना। भाई गौशाला है, गौशाला में हमने दिन रात एक कर दिया, हमें लहजा यूँ मिला हमारे कार्य सीज कर दिए गए। कार्य सीज होने के बाद में भी मैं 2 ट्रोले भूस के करवाए, फिर भी मजदूर भेजे, अपना ट्रैक्टर भेजा, जेपीसी मशीन भेजी, मतलब फिर भी साफ सफाई के लिए मैं वहाँ पे आदमी भेजे। और अब भी भाई हमने तो डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करी और जो है विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करी और सांसद जी से भी रिक्वेस्ट करी, भाई हमारे जो है रिकॉर्ड जो सीज किए गए वे बहाल हों, क्योंकि हमारी जो है जो मान लिया हमारी जो कमाई थी
एक इज्जत की, वही हमारी इज्जत खराब कर दी गई। जो है हम कहीं की इज्जत रहेगी हमारी समाज में। जो है जब हमारे कार्यशील हो गए, कोई कहेगा 1 करोड़ का जुर्माना होगा प्रधान पे, कोई कहे 3 करोड़ का जुर्माना होगा प्रधान पे, कोई कहे 60 लाख का जुर्माना होगा प्रधान पे। मतलब एक तरीके से इतना बड़ा डकैत डाकू बना दिया प्रधान। जिनकी आप लोगों को पता कि गौशाला में 18 केयर टेकर है, 2 सवा 2 लाख रुपए हर महीने तनख्वाह वहां जाती है। 20,000 रुपये गांव में जो है मानते हैं प्रधान का, 5,000 6,000 सहायिका का, और भाई 9,000 जो है वो जो है सुलभ शौचालय पे है 9,000, उसका जा 20,000 वो चला जा। अब बचता ही क्या है प्रधान के पास में? कितनी किस्त आती है? क्या काम करवा लेगा प्रधान? तो प्रधान तो एक तरीके से मतलब भीगा पेल हो गए। अब रहा बात जो है उसकी जो करा इन्होंने, मतलब वो कार्यशील किए हैं, वो इस बात पे किए हैं कि भाई आप लोगों ने, हमने जो है आपसे स्पष्टीकरण मांगा था। हमने अप्रैल में स्पष्टीकरण तो दे दिया, हमारे पास में साक्ष्य नहीं थे। साक्ष्य हों सेक्रेटरी के पास में, हमारे पास तो एक मोहर है, मोहर मार दी, काम कर लिए, विकास के कार्य करा दिए। कहीं खड़ंजे पकड़े, कहीं खड़ंजे वालों की लड़ाई, कहीं मकान वालों की लड़ाई, किसी की लड़की जा रही वहां पर लड़ाई। हम तो प्रधान तो उसमें घुसे रहे, हमारे पास साक्ष्य कहाँ था? है सारे कागज जो है सेक्रेटरी के पास में, डीपीआरओ के पास में, वीडियो के पास में रहते हैं, वे ही साक्ष्य देंगे, हम कहाँ से साक्ष्य दें? तो उसी आधार पर हमको जो है हमारा कार्य सीज कर दिए गए। हम तो फिर पुनः निवेदन करें, अब हमारे सम्मान को देखते हुए हमें जो है पुनः जो है ये कार्य हमारे लागू किए जाए। वित्तीय जो वो वित्तीय हमारे जो वो कार्य सीज किए गए उनको पुनः लागू किया जाए। हम जिससे कि सुचारू रूप से गांव में काम कर सकें, विकास के कार्य को देख सकें। और एक अनाथ आश्रम है हमारे यहाँ गौशाला, वो मैं तो ये तो कहीं गौशाला में कह रहा है उसको अनाथ आश्रम, क्योंकि सभी किस्म के पशु वहाँ हैं, बाजार भी हैं, बछड़े भी हैं, चूते भी हैं, फड़के भी हैं, सभी तरीके के पशु वहाँ से हैं। अब उनकी सुरक्षा हो सके, उनको समय पर घास चारा मिल सके, हम तो यही चाह भाई उनका जो है सही उनके सही देख रेख हो जा, और इन कार्यों को जो है हमारे को उन्हें लागू किया जाए। जिस तरह से आप सांसद जी से भी मिले हो, विधायक जी से भी मिले हो, सांसद जी और ने भी डीएम से मिलो, अगर आपकी समस्या नहीं मानी गई, ना देखी गई, तो आगे आपकी क्या? अगर यह तो प्रधानों का संगठन है, जो भी होगा आगे निर्णय होगा वो निर्णय लेंगे जैसा मिल गए।